जिस चैनल से तो आया, अब मैसेज आता है उस चैनल से तो अभी नहीं आया, लेकिन सीएम साहब ने भी मुझे बताया, और ये मुझे एक सीनियर सहाफ़ी ने 1.5 महीने पहले से बताया था कि पार्टी के अंदर कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि मुझे हटाए, तो जो खान साहब का हुक्म होगा, मैं तो पहले से ख्वाहिशमंद नहीं था, न सदारत का न इसका, जो खान साहब का हुक्म होगा, चाहे इसका कमेटी का कहे, चाहे सदारत का कहे, चाहे कौमी असम्बली का कहे, इंशाअल्लाह ताला मैं एक दिन उस पर नहीं सोचूंगा, और जैसे ही खान साहब हुक्म देंगे मैं पूरा करूंगा। लेकिन खान साहब को ये बताया गया कि शायद इसकी वजह से मैं उस सूबे पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप सब गवाह है कि मैंने इसी टाइम 22 डिस्ट्रिक्ट मैंने जब से मैं सदर बना हूँ मैंने विजिट किए, जितना मुझसे हो सका मैंने किए। पब्लिक अकाउंट कमेटी की सिर्फ मेरे 2 घंटे दो दिन मीटिंग होती है, वो 3 घंटे कमेटी का और 1 घंटा ब्रीफिंग का, तो इसके अलावा तो मैं पार्टी के लिए हूँ। लेकिन जो फैसला खान का फैसला होगा, कि आपके खिलाफ कोई साजिश हो रही है और साजिश के तहत आपको चेयरमैनशिप से हटाया जा रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता। वो एक सीनियर साहब ने मुझे 1.5 महीने पहले कहा था, और कुछ लोग, मैं कहूंगा कि मेरे जो सहाफ़ी कवर करते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी की, उस 3-4 बंदों ने मुझसे पहले कहा था कि आपके पार्टी का कुछ रहनुमा हमसे राबिता करते हैं, और कह रहा है कि अल्फाज उसके ये थे कि देखे कि जुनेद अकबर अब्बाटी कुछ को तो मिन्नतें करते थे कि आप कवर किया करें यार। वो कमेटी में अल्फाज ये थे कि ये क्या गुल खिला रहा है। तो पार्टी की कुछ लोगों की शायद ख्वाहिश यही थी, जो खान साहब के हुक्म से इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। तो बाकी उमर अयूब साहब के साथ मेरे नेक ख्वाहिशात है, और वो डिजर्व भी करता है, उसकी बहुत ज्यादा कुर्बानी मेरे भाइयों की तरह है, और ये हमेशा अपोजिशन लीडर के साथ रहा है। तो इंशाल्लाह ताला उमर अयूब साहब को अगर होगी तो मुझे खुशी। सर, पिछली मुलाकात अडयाला जेल में खान साहब की बहनों की जब हुई थी, तो उसमें खान साहब ने यह जिक्र किया था कि जुनैद अकबर खैबर पख्तूनख्वा से जो तहरीक के हवाले से आपसे बातचीत की गई थी, वो तहरीक दोबारा से शुरू की जाएगी। तो आपको नहीं लगता कि दोनों काम एक साथ नहीं होंगे, इस वजह से आपसे पब्लिक अकाउंट नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि खान साहब बहुत बेहतरीन फैसला होगा। खान साहब जो फैसला करेंगे वो सोच समझ के कहेंगे। लेकिन मैं तारीख के जरिए आपको बताऊँ तो पब्लिक अकाउंट कमेटी की तो मेरे नहीं ख्याल को कुछ है। अगर तारीख नाकाम होगी तो 2 चीजों से होगी, या अगर क़ियादत में करप्ट लोग होंगे, क्योंकि करप्ट बंदा खड़ा नहीं हो सकता, या कंप्रोमाइज लोग होंगे। तो तारीख जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी से उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमारे सफ़ों में करप्ट लोग होना तो वो तारीख को नुकसान पहुंचाएगा, और कंप्रोमाइज लोग हो तो वो तारीख को पहुंचाएगा। मेरी तो ये ख्वाहिश होगी कि मेरा टीम भी जो है वो ईमानदार भी हो और वो कंप्रोमाइज भी नहीं हो, क्योंकि अगर मेरे जेब में जो है कोटे सिक्के हो तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि मैं सर, आपको जो टास्क देने की बात की जा रही है कि हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की तहरीक का आगाज करेंगे, मोबिलाइज करेंगे लोगों को, तो आपको क्या लगता है कि किस हद तक आप इसमें कामयाब होंगे, और वाकई यही वजह है कि आपको चेयरमैनशिप से हटा के उधर मुंतकिल किया जा रहा है? नहीं, वो अगर मैं हैरान हूँ कि तहरीक का मकसद क्या है। अगर तहरीक असला उठाने का नाम है तो मैं अभी तक नाकाम हुआ हूँ। लेकिन मैं जो 22 डिस्ट्रिक्ट, तकरीबन 22 डिस्ट्रिक्ट मैंने जो विजिट की है, तो मैं वहां पे शादी के लिए तो नहीं गया था ना, तो इसी तहरीक को जिंदा करने के लिए, जो मायूसी वर्कर में थी उसको दोबारा करने के लिए तो मैं जगह जगह जाता हूँ। हर डिस्ट्रिक्ट मैं कोशिश की कि वही मैं आज भी लगाऊं, लोगों को दोबारा तैयार करूं। तो मैं तो पहले दिन से, जब रमजान खत्म होगी, आपने देखा कि जब मुझे सदर बना दिया, उसके साथ ही मुझे 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे जो है टास्क किया गया कि आप सवाबी में जलसा करें। तो उससे पहले भी मैंने सारी रीजन के साथ राबिता की, उसके बाद भी मैं कर रहा हूँ। तो यही तारीख के लिए तो मैं कोशिश पहले दिन से कर रहा हूँ। अब पता नहीं है, अगर क़ियादत मुतमईन नहीं है तो फिर मैंने तहरीक के हवाले से आपने एक ट्वीट भी की थी आज, वो काफी धमाकेदार ट्वीट हम कहेंगे कि तहरीक शुरू होने वाली है, वर्कर को तैयारी के हवाले से कहा था। तो सर, तहरीक के हवाले से कुछ कहेंगे वर्कर को कि कब तक ये तहरीक जो है खान साहब मैं आपको बता दूं। दूसरा सवाल सर, कि अभी तक लीडरशिप की तरफ से एक ही बात सुनने को मिल रही है कि इमरान खान जो है वो कॉल देंगे। तो सर, खान साहब कब तक कॉल देंगे, और आपको लगता है कि खान साहब अपनी रिहाई के लिए कॉल देंगे, या क़ियादत मौजूदा लीडरशिप जो है वो खुद निकलेगी? नहीं, मैं एक तो आपको बता दूं कि अभी भी मैं एक मीटिंग से होके आया हूं। हमारे एडिशनल सेक्रेटरी जनरल साहब नकवी साहब थे, उसमें और भी कुछ लोग थे, और अभी इंशाल्लाह ताला रीजन के सदर और जीएस के साथ भी मेरी है। 15 को हमारी मीटिंग है, जिसमें मैंने 4 सदर और जीएस को बुलाया है, गिलगित बल्तिस्तान, ये 4 सूबों के, गिलगित बल्तिस्तान और उसकी क़ियादत को बुलाया है कश्मीर की। तो इंशाल्लाह ताला उससे भी हम इनपुट लेंगे ताकि तहरीक कामयाब हो और उसमें जो है जान आए, और जो पहले से गलतियां हमने की है, कोशिश हमारी होगी कि वो गलतियां हम न दोहराएं। सर, आप इस तहरीक को क्या नाम देंगे?
ارے عمران خان کی رہائی آئین کی بالادستی، قانون کی بالادستی. تھینک یو سر. مجھے کوئی نہیں، خان صاحب کی امانت ہے، چاہے صدارت لے چاہے عہدہ لے، دونوں کا میں خواہش مند نہیں تھا. خان صاحب کی خواہش پہ میں لیا. خان صاحب چاہے تو میں حاضر، جو بھی کہیں. آپ کو جس طریقے سے میسج آتے اس طرح تو کنوے نہیں کیا گیا. تو لیکن یہ ہے کہ مجھے یہ ہے کہ علیم آبادی نے یہ بات کی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جس چینل سے مجھے میسج آتے اس چینل سے آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ 1 منٹ میں نہیں لگاؤں گا انشاءاللہ. میرے ذہن پر کوئی بتا سب کو گواہ ہے کہ میں نے اس طرح کمیٹی کو چلایا پارٹی سے افیلیشن سے بالا تر ہو کے، تو پرفارمنس تو سب کے ساتھ ہے. میں نے 2 مہینے میں، ابھی اپریل کا تو نہیں آیا، لیکن صرف پہلے 2 مہینے میں جب سب کمیٹیاں نہیں بنی تھی تو 1.18 کروڑ روپے کی میں نے ریکوری، ہماری کمیٹی نے ریکوری کی ہے. تو لیکن صرف یہ ہے کہ خان صاحب کو یہ بتایا گیا کہ میرا چونکہ پارٹی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے تو شاید میں وہ ٹائم پارٹی کو نہیں دے سکتا. تو اس وجہ سے کا باوجود اس کے کہ ہماری تو صرف 2 ہفتے میں 2-3 میٹنگ ہوتی ہے، 3-4 گھنٹے کی میٹنگ ہوتی ہے. اور میرا مستقبل میں یہ تھا کہ پھر ہفتے کو 1 چلاؤں. جو خان صاحب کو یہ بات بتائی گئی کہ شاید یہ کمیٹی کو سمجھے پارٹی کو ٹائم نہیں دے سکے گا. تو آپ سب گواہ ہے، میری سوشل میڈیا گواہ ہے کہ میں نے 22 ڈسٹرکٹ صرف جب سے میں صدر بنا ہوں میں نے وزٹ کیے، ہر جگہ کل والے احتجاج بھی کیے. تو پارٹی پہ تو نہیں، لیکن خان کا جو بھی فیصلہ ہو مجھے قبول ہے. یہ